हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो अपने इस चैप्टर 4 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सीक्वेंस को मैं अब आगे बढ़ाता हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हाउ द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। नाउ आई विल टेल यू हाउ द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, यानी एक गैल्वेनोमीटर को हम एक वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली तो बात हमेशा अपने दिमाग में रखो कि जो वोल्टमीटर होता है वो सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्टमीटर क्योंकि आपको वोल्टेज मेजर करके देता है, इसलिए उसको पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं ताकि वो उतना ही वोल्टेज आपको मेजर करके बताए जितना उस एलिमेंट के अक्रॉस है जिसके पैरेलल आप इसको लगाते हैं। यानी जैसे अगर ये आपका एलिमेंट है, इसके इन दो एंड के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो, तो आपको जो वोल्ट मीटर है वो इसके पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। तो जितना वोल्टेज डिफरेंस इन दो पॉइंट के बिटवीन होगा इस एलिमेंट के लिए, उतना ही ये इस वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, क्योंकि सेम होता है पैरेलल में। तो पहली बात ये कि भाई वोल्ट मीटर हमेशा हाई रेजिस्टेंस का होता है। अब दूसरी बात कि अब अगर हमें इस गैल्वेनोमीटर जो हमको गिवन होता है, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है आपका, इसे आपको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि द वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट हैविंग द हाई रेजिस्टेंस, एंड यू नो दैट इफ two resistances are connected in series, then the equivalent will be more than the larger individual resistance। यानी अगर दो रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा यानी इक्विवेलेंट आएगा वो जो इंडिविजुअल सबसे बड़ा था उससे भी बड़ा आएगा। अर्थात अगर आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी पहले से, राइट। तो अब देखो इसी चीज को हम यहां ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में हम एक हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करते हैं। ये एक हाई रेजिस्टेंस वायर यहां पर हम कनेक्ट करते हैं दिस, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने सपोज कर लिया Rg है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो हाई रेजिस्टेंस वायर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, इसे सीरीज में कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि इस पूरे सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान देने की ये है कि भाई जो आप ये हाई रेजिस्टेंस वायर यहां कनेक्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम कितने रेजिस्टेंस का वायर इसमें कनेक्ट करें, तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस रेंज के वोल्ट मीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, किस रेंज के वोल्ट मीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो। अब देखो सपोज ये आपका जो गैल्वेनोमीटर था, आपने इसमें ये R रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट किया। अब ये R की वैल्यू कितनी होगी, कितना आपको चाहिए, वो हम डिपेंड करेगा यहाँ पर कि इसको आप किस रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो सपोज किया इसको हम 0 से V वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो आपका गैल्वेनोमीटर होगा जो आपने कन्वर्ट किया है वोल्ट मीटर में, वो मैक्सिमम इस V वोल्टेज को मेजर करके देगा। तो अब देखो इसकी वैल्यू R की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे हो कि सीरीज में है, सीरीज में करंट तो सेम होती है। ये सपोज किया करंट I इसमें फ्लो कर रही है, और आप जानते हो कि भाई ये जो वोल्टेज है V, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो वोल्टेजेस में, अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड अक्रॉस रेजिस्टेंस व्हिच इज बीइंग कनेक्टेड, राइट। तो अब यहां देखो ये जो टोटल वोल्टेज है हमारा V, एक Vg में कन्वर्ट हो गया और VR में, राइट, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब यहां से हमें इस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो V इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं I इंटू Rg, करंट तो सेम है दोनों में, और I R। तो यह आ जाएगा हमारे पास, I कॉमन ले लिया, V अपॉन I Rg प्लस R। तो इसलिए R कितना आ जाएगा हमारे पास, V अपॉन I माइनस Rg। तो ये बेसिकली हमारे पास वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई जो हमें यहां कनेक्ट करना है जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि अब जो ये आपका
गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट होकर आया है, राइट। तो जब ये कन्वर्ट नहीं था, ये जो मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर रहा था वो इतनी मेजर कर रहा था, यानी जो पर डिवीजन वोल्टेज था, ध्यान देना मेरी बात पर डिवीजन वोल्टेज था, अगर इसमें n डिवीजन है तो जो पर डिवीजन वोल्टेज आया दिस बिफोर कन्वर्टिंग जो पर डिवीजन वोल्टेज है वो ये है, और आफ्टर कन्वर्टिंग जो पर डिवीजन वोल्टेज है वो ये है। तो ये जो पर डिवीजन वोल्टेज होगा आफ्टर कन्वर्टिंग, दिस विल बी ग्रेटर देन दैट बिफोर कन्वर्टिंग। क्लियर है मेरी बात? अब पर डिवीजन वोल्टेज ज्यादा मेजर करके आपको ये देगा पहले के कंपैरेटिवली। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस, हाउ द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली और बात है कि भाई जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो पहले से बढ़ जाएगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोग को बताया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आपकी क्वेरीज मैं सारी सॉल्व करूंगा। चलिए, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना।